नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता एवं ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वह न पूजा करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी, परंतु राजा उसकी बात नहीं मानते थे। एक बार बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं दूसरे लोगों में दान दूं और जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा का खाना और कपड़ा धोबी की यहाँ धुलने देना। इस प्रकार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार रानी ने यह कार्य केवल 3 बृहस्पतिवार ही किए और चौथे को उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगे। राजा ने कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुनि जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता, मैं परदेश जा रहा हूँ। इस प्रकार राजा चला जाता है और इधर दासी और रानी बिना भोजन किए जीवन व्यतीत करना पड़ता। एक बार 7 दिन बिना भोजन किए ही वे रह गए। तब रानी ने कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाके 5 सिर बीजर मांग कर ले आ। दासी रानी के बहन के घर गई। उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तब उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर भेजर दे दो। परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वापस चली आई और रानी से कहने लगी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लेख से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली कि इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आता है कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। इस प्रकार रानी की बहन पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, मैं उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने अपना सब वृत्तांत सुनाया। रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी और दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। रानी की बहन ने विधि बताई कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का अकेले कृष्ण की जन्म में पूजन करें, कथा कहें और एक ही टाइम भोजन करें। इस प्रकार करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। दासी और रानी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और केले के वृक्ष में पूजन किया। दोनों ने व्रत रखा था, इस कारण भगवान प्रसन्न हुए और साधु के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आकर दासी को बोले, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। दासी ने भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी बोली, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है, तू जा, तू ही भोजन कर ले। रानी बोली, नहीं, हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। एक साधु महाराज हमें भोजन दे गए हैं। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से उनका सभी कष्ट दूर हो गए। इधर राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचकर जीवन व्यतीत करता। रानी सोचने लगी कि राजा पता नहीं किस दशा में होंगे। उन्होंने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की तो बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। तब राजा ने कहा कि हे साधु महाराज, और अपने संपूर्ण वृत्तांत रानी द्वारा किया हुआ सुना दिया। तब साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो।
बृहस्पतिवार को दिन लकड़ी लेकर जाओ, बेचकर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उनसे तो बृहस्पति भगवान का पूजन करना, तो तुम्हारा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। राजा ने बृहस्पतिवार के दिन लकड़ी ले जाकर बेचा, उसे और दोनों से अधिक धन मिला। वह खुशी खुशी घर लाकर पूजन किया और व्रत रखा, परंतु अगला गुरुवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए और उसी दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया था और समस्त राष्ट्र में अपनी घोषणा करवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। सभी लोग भोजन में सम्मिलित हुए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। Living in the light is very powerful. It can transform your life. Dr. Wayne Dyer, author of The Sky is the Limit, since its publication more than a decade ago. Creative visualization had helped thousands of people explore and connect with their higher selves and create dynamic changes in their lives. Now Shakti Gawain leads readers on a new journey of spiritual growth and fulfillment in living in the light. Using simple, effective exercise, meditations, and affirmations, Shakti Gawain gently shows you the path of getting in touch with your intuition and acting on it. Learning to trust the creativity that flows through the universe. The source of intuition can transform your life in many ways by creating new patterns for successful relationships, discovering the energy of the universe within your sexual being, finding the work that you love, and blurring the line between work and play, nurturing the spiritual power of your children, overcoming the negative thinking that limits your finances, health, and happiness. A clear and practical guide for developing your intuition. Living in the light shows the way to greater aliveness and creativity and to a transformation of the world around you. This is the summary of Living in the Light, a guide of personal transformation, written by Shakti Gawain. Thanks for review this summary of book. Like, comment and share this video with your friends. Please don't forget to subscribe my channel Background Star Hill for more awesome videos. जिसे सुनकर किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। अब राजा बहन के घर पहुंचा। दूसरे रोज राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब रानी ने कहा कि नहीं भैया, यहाँ तो ऐसा देश है, यहाँ सबसे लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। इस प्रकार बहन देखने चली गई। उसने पता चला कि कुम्हार के घर किसी ने भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका लड़का 3 दिन से बीमार था। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा, मैं अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने भाई के साथ जाने की सास से आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु किसी लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई बालक नहीं है। इस प्रकार राजा की बहन कहने लगी, भैया मैं तो घर जाऊंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। उदास मन हो राजा लौट आया। कहने लगा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। इस प्रकार रानी के गर्भ से 9वें महीने रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बृहस्पति भगवान ऐसी ही हैं जिसके मन में जो कामनाएं रहती सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो प्रेम से बृहस्पति महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में बृहस्पति भगवान की जय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।